मजा आ रहा है दोनों का लड़की का। मैं किसी को लेके नहीं खाती, अपने जिस्म बेच के खानी है। तुझे खाना देंगे सरेआम यहाँ पे लोंडेबाजी, उसके बाद लड़कियों की खरीदो फरोख्त वो सारी जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 7 न्यूज़ के साथ मैं हूं कसीम जफर और आप देख रहे हैं 7 स्पेशल। नाज़रीन, कल हम एक प्रोग्राम करने गए अवामी राय पर चुंगिया मस्जिदों के पुल पर, तो हम वहां गए। जब हम वहां गए तो हमने कुछ गैर इखलाकी लड़कियों को देखा जो हरकत कर रही थी। लाइक डैट इस तरह की कुछ लड़कियां वहां पर इस तरह की ड्रेसिंग करके खड़ी हुई थी कि वहां कुछ लोग आते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और वह सारा मामला हमने जब देखा तो हमारा जो राय है वो हमारी चेंज हो गई। और हमने उनसे जब राय लेने की कोशिश की, हमने अपने कैमरा और जब माइक उनके सामने किया तो उन्होंने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनने कॉल पीछे की और अपने साथ ही साथ बुला रहे, और यकीन जाने 5 मिनट में उन्होंने कॉल की और 5 मिनट बाद 40 से 50 बंदा उनके कहने पर आ गया और उन्होंने हम पर तशद्दुद का निशाना बनाया। अब आपको मनासिर दिखाते हैं जो 7 न्यूज़ की टीम के साथ रात गए हुआ। नहीं जा रहा है दोनों का लड़की का। मैं किसी को लेके नहीं खाती, अपने जिस्म बेच के खानी है। तुझे खाना देंगे सरेआम यहाँ पे लोंडेबाजी, उसके बाद लड़कियों की खरीदो फरोख्त वो सारी जारी है। आप देख सकते हैं कि इस टाइम ये हालात हैं और आपने पिछली फुटेज में भी देखा कि बिल्कुल प्रॉपर जो है हम यहाँ पे आए हैं, जबकि सरेआम यहाँ पे लोंडेबाजी, उसके बाद लड़कियों की खरीदो फरोख्त वो सारी जारी है। और ये टीम के हालात है इस टाइम। ये हमारे साथ एज अ सीनियर प्रोड्यूसर यहाँ पे आए, ये आप इनके हालात देख सकते हैं। और ये हमारे सीनियर प्रोड्यूसर हैं और कैमरे तोड़ दिए गए हैं और मारपीट की गई है प्रॉपरली। और ये लाहौर का दिल है, ये आप देख सकते हैं कि चुंगी अमर सद्दू मेन रोड पे, फिरोजपुर कसूर रोड पे मैं इस टाइम खड़ा हूँ। तो यहाँ पे 15 पे कॉल की गई है, पुलिस अब आ गई है और इस ऑपरेशन को इंशाल्लाह 7 न्यूज़ की टीम और बरमला की टीम वो कंप्लीट करेगी। इस गंद को, इस गलीज गंद को जो है यहाँ से खत्म किया जाएगा एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह ताला। जिस तरह से इमरान किशोर साहब मोटिवेटेड नजर आ रहे हैं और उसके बाद फैसल कामरान साहब मोटिवेटेड नजर आ रहे हैं, इस जगह को हाईलाइट किया गया प्रॉपरली। तो ये दोनों DIGs बड़े कॉम्पिटेंट हैं और पुलिस फोर्स की जो है शान है। और आई होप कि ये कंजर खाना, ये बदकारी खाना जो है जो ओपनली चल रहा है, जिसको 7 न्यूज़ में हाईलाइट किया गया है, ये इंशाल्लाह बंद होगा। नाज़रीन, हमारे प्रोड्यूसर इस टाइम मौजूद हैं, टीम को ये लीड कर रहे थे, बैक एंड में मौजूद थे। आइए इनसे जानते हैं कि सारा हुआ कैसे हुआ है। बताइए किसी जी उमर, जैसा कि आपको पता है कि हम इधर रेड करने आए थे, जैसा कि हमने आप सबको पहले भी फुटेजेस दिखाए, हमने खुफिया इनकी रिकॉर्डिंग्स भी की। हमने जब कैमरा और माइक निकाला उससे पहले हमने इनकी खुफिया रिकॉर्डिंग्स की हैं, जिनके हमारे पास खुफिया रिकॉर्डिंग्स में वो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जिनमें ये खुद डील कर रहे हैं। हम खुद इनके पास जाते हैं, इनसे डील करते हैं कि भाईजान आप नाइट का क्या लेंगे, मतलब जो भी चीजें मामलात हुए वो हमने आप सारे कोई मसला नहीं, इस काम को हम साफ करके रुकेंगे 7 न्यूज़ और बरमला की टीम इंशाल्लाह। उमर देखें, मैं आपको खुल के ऐसे बताता हूँ, जब हम डील करने जाते हैं पहला सवाल उनका ये होता है कि पर नाइट या पर शॉट। अब मैंने जब उनसे एक बंदे से डील की, या वो जो फीमेल था या मेल थी फीमेल थी मुझे नहीं आइडिया, उससे पूछा, उसने कहा जी कितने बंदे हो, मैंने कहा हम 3 बंदे हैं। जिसने कहा पर नाइट या पर शॉट, मैंने कहा पर शॉट, उसने कहा जी 3000 रुपए। मैंने उससे कहा कि जनाब थोड़ी सी राय हो सकती है, उसने कहा जनाब कर ले, मैं आप बताएं कितना। मैंने उससे कहा 2500, कहते नहीं। ये मतलब इस तरह की हमने काफी सारी खुफिया रिकॉर्डिंग की है। और मैं उन लोगों पर लानत भेजता हूँ जो अपनी माँ बहने घर छोड़ के आकर गैरों की माँ बहनों के साथ पैसे लेकर ये हरकतें करते हैं। इसमें जो है कसीम साहब का कहने का ये मकसद है कि यहाँ पे ना सिर्फ ये गलीज और 3rd क्लास खवातीन इस धंधे में मुलविस हैं, बल्कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मर्द हज़रात यहाँ पे आते हैं, बाइक्स पे रुकते हैं, गाड़ियों में रुकते हैं। और ये सारी कार्रवाई जो है उसमें ना सिर्फ ये खवातीन बल्कि हमारे मुआशरे के मर्द भी इस मार्केट को चला रहे हैं, उनके शाना बिशाना खड़े हैं, उनकी सपोर्ट में खड़े हैं, उनको पैसे देते हैं। और ये गलीज कारोबार, ये गलीज धंधा जो है लाहौर के सेंटर में चुंगी अमर सद्दू के ब्रिज पे छत पे खड़े होकर जो है ये धंधा यहाँ पे चल रहा है। फिर आप सब आप क्या कहेंगे? जी बताइएगा। देखिए उमर, सच दिखाने की सजा है और कुछ नहीं है। और
لاہور پولیس کی جانب سے جو بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، یہ جو چنگی امر سدو ہے، اس کے برج میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور یہ دعوے جو ہیں وہ صرف دعوے ہیں۔ آپ حالات دیکھ لیں، اپنے حالات دیکھ لیں، ہمارا کیمرہ توڑا گیا، ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن وہاں پہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اتنے بے بس اور اتنی جو وہاں پہ لوگ کھڑے تھے وہ اتنے بے بس تھے کہ ان کو کوئی وہاں پہ ہمیں کو چھڑوانے کے لیے کوئی نہیں آیا 7 نیوز کی ٹیم کو، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم ثابت قدم رہے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں جو ہے وہ سرخرو کیا ہے۔ انشاءاللہ ابھی جا کے ہم دوبارہ پروگرام کریں گے، پولیس کے ساتھ کریں گے، اور انشاءاللہ یہاں سے جب تک ایسا یہ کلچر ختم نہیں ہوتا، ہم مار بھی کھائیں گے، ہم انشاءاللہ سچ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 نیوز کی ٹیم بڑی موٹیویٹڈ نظر آ رہی ہے، اور اس گند کو جو ڈیفینیٹلی قرآن و سنت کے مطابق جو ہے یہ اگینسٹ ہے، اور اس کی بہت بڑی بڑی سزائیں ہیں، سنسار کرنے کی سزائیں ہیں، سر قلم کرنے کی سزائیں ہیں۔ یہ ساری جو ہے 7 نیوز کی ٹیم نے اس کو کور کیا ہے، اور یہاں پہ ہم آپ کو دوبارہ سے جو ہے اسی پلیس پہ لے کے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہاں کے دوبارہ سے آپ کو مناظر دکھا سکیں۔ 3000 ہے دونوں کا لڑکی کا۔ میں کتوں لے کے نہیں کھاندی، اپنے جسم بیچ کے کھانی ہے، تجھے کھانا دینا جی۔ پوائنٹ آپ کو میرے کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں کہ جہاں پہ سارا 7 نیوز پہ دعویٰ بولا گیا، 7 نیوز کی ٹیم پہ اٹیک کیا گیا۔ ہم پنجاب پولیس کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں ریسکیو کیا، ارشاد صاحب ہے، ان کا تعلق بھی پنجاب پولیس سے قانونی کارروائی کا جو ہے آغاز کیا گیا ہے۔ مگر میں آپ کو یہ پوائنٹ جو ہے دوبارہ سے دکھاتا جاؤں کہ یہ پوائنٹ ہے، یہ جہاں پہ سارا A to Z دعویٰ بولا گیا برملا کی ٹیم پہ، 7 نیوز کی ٹیم پہ، اور یہاں پہ اس گند کو آج کی حد تک جو ہے وہ صاف کرنے میں، آج کی حد تک جو ہے اس کو روکنے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ 7 نیوز کی ٹیم جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے، اور یہاں پہ پولیس نے اپنی قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ گند جو ہے یہاں سے ضرور صاف ہوگا۔ یہ جتنے بھی یہاں پہ لونڈے باز، جتنے بھی یہاں پہ ہجرے، جتنے بھی لوگ یہاں پہ آپ یہاں پہ موجود ہیں، جی کیا کہنا چاہیں گے؟ لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ یہ جو گند، میں روز ادھر مالشیے کے پاس نیچے آتا ہوں، یہ گند دیکھ کے قسم خدا کی میرا سینہ پھٹتا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو اس غلط کام میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ پولیس والوں کو بھی بولا ہے کہ سر آپ ان کو منع کریں، ادھر بیٹھ کے آپ ان کو منع کریں۔ آگے سے وہ بولتے ہیں یار یہ ہماری وردیاں پھاڑ دیتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ اصل میں یہ کام ہماری پنجاب حکومت کا ہے۔ یہ گند جتنا بھی لاہور میں یا کسی بھی شہر میں یہ گند ہے نا، اس کو ختم کیا جائے۔ ہم انشاءاللہ اپنی پاکستان کی پولیس کے ساتھ بھی ہیں، ہم اپنے کیمرے مین، ہم اپنی میڈیا کے بھی ساتھ ہیں۔ یہ گند آپ کب سے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ؟ یہ ہمیں تقریباً سمجھے کہ جب سے یہ پل بنا ہوا ہے نا، اس وقت کا یہ گند ہم دیکھ رہے ہیں ادھر۔ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ اتنا گندہ ہے کہ توبہ استغفار، اس کو یقین کو ختم کرنا چاہیے۔ اچھی بات نہیں ہے، دنیا بہن بھی ایسے گزرتی ہیں، ہماری بہن بھی گزرتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ گند ختم ہوگا، مریم نواز کو چاہیے یہ گند ختم کرے۔ سب کام کر رہی میں کہ تمہاری بہن نہ گزر سکتی، یہ کیا ہے؟ پولیس کیا کر رہی ہے، عوام کیا کر رہی ہے؟ 3000 ہے دونوں کا لڑکی کا۔ میں کتوں لے کے نہیں کھاندی، اپنے جسم بیچ کے کھانی ہے، تجھے کھانا دینا جی۔ اچھا، اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے، ان کا نام احمد ہے۔ احمد مجھے بتائیے گا کہ آپ بھی وہاں موقع پر موجود تھے، آپ نے کیا کیا دیکھا؟ جی میں موقع پہ، السلام علیکم، میں موقع پہ موجود تھا۔ لوگوں نے داستی کی تھی اور میں گھر کی طرف جا رہا تھا، وہ 8-10 جنے ادھر کھڑے ہوئے تھے، ان لوگوں نے ہاتھ دیے تھے، میں نے گاڑی نہیں روکی تھی، گاڑی کھلار کے فوراً آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، وہاں پہ لیڈیز بھی کھڑی ہوئی ہیں اور جنانے بھی کافی کھڑے ہوئے ہیں، میں نے گاڑی نہیں روکی، میں گھبرا کے گاڑی کھڑی کر کے میں آپ کو بتانے آیا ہوں۔ اچھا ناظرین، یہ جو بھائی ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ احمد بھائی۔ یہ بھائی ابھی گھر جا رہے تھے، جب یہ سارا معاملہ ہمارے ساتھ ہو گیا، گھر جا رہے تھے، انہوں نے رستے میں دیکھا کہ ابھی بھی وہ موجود ہے وہاں پر، تھوڑا سا آگے جا کر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اب آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ
यहाँ से एक जगह इन्होंने छोड़ी, दूसरी जगह पकड़ लिया है। मतलब ये लोग बाज आने वाले नहीं है। अब ये भाई आए वहां से और उन्होंने हमें बताया कि जनाब ये वहां अभी भी खड़े हुए हैं। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ पीरा फोर्स के एक जवान, बहादुर जवान मौजूद है, अवैस साहब मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं, ये भी मौके वारदात पर मौजूद थे जब हम पर तशद्दुद किया जा रहा था, तो बस बताइएगा कि आपने क्या देखा और आपने हमें कैसे बचाया? ये भाई मैं तो देख रहा था, बड़ा हजूम लगा हुआ था और मैंने आके देखा कि ये भाई थे आपके मीडिया वाले, इसको बड़ा तशद्दुद कर रहे थे इसके, तो मैंने आके उनको रोका है। तकरीबन 40-50 जो है ना वो पाजा सरा थे और मैंने उनको बोला है कि आप पीछे हट जाएं, आपका जो भी मसला है बैठ के हल कर लेते हैं, आपको क्या हुआ आप मुझे बताएं। तो इसी दरमियान में मुझे भी उन्होंने बोतलें चोतलें मारी हैं सर पे, लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि वो हेलमेट की वजह से मुझे चोट नहीं आई। और फिर उन्होंने कहा कि ये भी मीडिया वालों के साथ है, इसको भी पकड़ो। और मेरे पीछे उन्होंने बोतलें शोतलें भी फेंकी हैं और रोड़े छोड़े भी मारे हैं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि बच गए। और मैंने ये भाई जो मीडिया वाले हैं इसको समझ लें कि अपनी जान पे खेल के बचाया है। देखिए नाज़रीन, आप लोग अंदाजा लगा लें कि इतने दरिंदा सिर्फ इंसान है, किसी के कंट्रोल से बाहर है कि हुकूमती एक इदारा है। पीरा फोर्स जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अभी अभी बनाई है आम आवाम की खिदमत के लिए, लेकिन इन्होंने, इन दरिंदों ने उस फोर्स को भी नहीं बख्शा और हमारे जो जवान हैं उन पर भी तशद्दुद करते हैं। और वैसे मुझे और बताइएगा, हमने देखा बोतलें भी उनके हाथ में थी, ईंटें भी थी, इसके अलावा बताएं हमारे नाज़रीन। जी मुसल्ला थे वो, उनके पास हथियार भी थे, हथियार भी मैंने देखे हैं। मैं पीछे कर रहा था, वो पीछे नहीं हटे, उल्टा उन्होंने मुझे भी यूनिफॉर्म को खींचा है, रोड़े छोड़े मारे हैं और बोतलें मारी हैं, लेकिन मैंने इस भाई को जो है ना बचाया है। वो इस भाई पर अटैक कर रहे थे, लेकिन इसकी वजह से जो है ना वो उनको रास्ता नहीं मिला अटैक करने का, तो उन्होंने जो है ना मुझे भी निशाना बनाया कि भाई ये भी उनके साथ है। मैंने कहा हुआ क्या है मुझे बताएं, तो अगर आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम, तो हम बैठ के हल कर लेते हैं। लेकिन भाई वो तो बड़े जो है ना बिगड़े हुए हैं जी, बड़े वो तो बिगड़े हुए हैं। मैं नाज़रीन, इन्होंने मेरी बाइक है जो यहाँ पे मेरी सरकारी बाइक खरीदी, बिल्कुल मैं देख रहा था, तो वो मुझे बाइक ले जाने नहीं दे रहे थे, बाइक की भी तोड़ फोड़ की है उन्होंने, तो बाइक को मैंने बचाया है। और ये जो है ना इनको काबू करना चाहिए, इनका मुस्तकिल हाल होना चाहिए, ऐसे तो हर कोई गुंडागर्दी करेगा। देखिए नाज़रीन, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे प्रोड्यूसर नहीं कह रहे, ये 7 न्यूज़ के बरमला प्रोग्राम का एंकर नहीं कह रहा, ये जनाब जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पीरा फोर्स बनाई है उसका जवान का है। और मैं 7 न्यूज़ की तरफ से, 7 न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से पीरा फोर्स के जवान अवैस भाई को शाबाश देता और उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी जान के से खेल कर हमारी जान बचाई। बहुत शुक्रिया अवैस भाई, आपने, हम आपके मुहाफिज हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। 3000 है दोनों का लड़की का। मैं किथों लैके नहीं खांदी, अपने जिस्म बेच के खानी आ, तुझे खाना देंगे जी। कि ब्रिज साफ है और ये बगैरत किस्म के लोग, बगैरत किस्म की जो है खवातीन वो यहाँ से भाग चुकी हैं। उमर देखो, मेरे ख्याल से ये हमारे लिए एजाज की बात है। ये भी आपने शहरी की इससे बात की, शहरी की जानिब से कहा गया कि हम पंजाब पुलिस को बारहा ये कहते हैं कि ये ब्रिज खाली करवा दे, लेकिन पंजाब पुलिस की जानिब से कहा जाता है कि जी हमारी वर्दियां फट जाती हैं, लिहाजा हम नहीं जाएंगे। तो ये हम आपके सामने सबूत लाइव खड़े में, कपड़े फाड़ के हम सब ने खुद तशद्दुद किया, आप पे हुआ, अली भट्टू पर हुआ, तुराब भाई पर हुआ, मुझ पर हुआ, लेकिन ये एजाज की बात है हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस ब्रिज पे आपको इस जैसी अब कोई एक औरत नजर नहीं आएगी। अभी ठीक 10 मिनट पहले अगर आप किसी शरीफ फैमिली इस ब्रिज के ऊपर से गुजर नहीं सकती थी, कोई अपना शरीफ बाप, कोई भाई अपनी बहन को लेकर इस ब्रिज से गुजर नहीं सकता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वही बाप अपनी बेटी को लेकर इधर से क्रॉस भी करेगा, गुजरेगा भी, कोई उसको कबाहत नहीं होगी। ये मैं कहता हूँ मुझे खुशी की बात है। इस तरह पंजाब पुलिस भी मौका पर आई है, इरशाद भाई साहब भी आए हैं, उनके भी हम मशकूर हैं। 3000 है दोनों का लड़की का। मैं किथों लैके नहीं खांदी, अपने जिस्म बेच के खानी आ, तुझे खाना देंगे जी। सरेआम यहाँ पे लोंडेबाजी, उसके बाद लड़कियों की खरीदो फरोख्त वो सारी जारी है। तो जी नाज़रीन, ये आपने सारी सूरत हाल देखी जो रात गए 7 न्यूज़ की टीम के साथ हुआ। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें साथ मौजूद हैं डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर जावेद गफारी साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। क्या कहेंगे ये जो रात के 7 न्यूज़ की टीम के साथ अफसोसनाक वाक़या पेश आया? जी बिल्कुल, इस अफसोसनाक वाक़या को अगर हम कड़ी मिलाएं कि हमने एक अच्छा काम भी किया, उस ब्रिज को कम से कम हमने क्लीन करवा दिया और हमने
पुलिस के साथ ये एक तरह से डील कर रही है कि अब इस ब्रिज के ऊपर कम से कम ये जो वहशी औरतें हैं, ये जो दरिंदियां और उनके जो दरिंदा साथी हैं, जिन्होंने वहाँ पर पहुँच के हमारी जो टीम थी उसके ऊपर एक तशद्दुद भी किया, ज़दोकोब भी किया, और इस तरह की जो पुलिस का जो काम है और जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह 7 न्यूज़ ने किया। और 7 न्यूज़ ने वहाँ पर पहुँच के, हम तो एक प्रोग्राम हमारा था कि अवामी राय लेनी है, वहाँ पे लोगों का क्या वो है, हमें तो पता ही नहीं था कि वहाँ पर ये ब्रिज के ऊपर एक अल्लाह माफ़ करे अड्डा बना हुआ है, और उस अड्डे की जो तमाम तर वो कानूनी उसमें आता ही नहीं है। हमें क्या पता था इस बात का? हम लोगों ने तो वहाँ पे एक टॉपिक आपको भेजा कि जनाब इस टॉपिक के ऊपर जाएं, और वहाँ पे जाके, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी रश होता है, वहाँ वो गुजरना है, फैमिली गुजरती है वहाँ पर, वो एक बड़ा वाहिद ब्रिज होगा शायद जो बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ब्रिजेस हैं उनको यूज ही नहीं करते, लोग उसको क्रॉस करते हैं, बाड़े तोड़ते हैं, और उसके बाद वो एक तो उनका भी नुकसान करते हैं सड़कों का। मैंने कई ऐसे ब्रिजेस देखे हैं जो ब्रिज बने हुए हैं लेकिन वो कभी ऊपर यूज ही नहीं होते, लोग सड़कों के ऊपर से क्रॉस कर रहे होते हैं ट्रैफिक को तोड़ के। वो वाहिद ब्रिज था शायद वो जो यूज हो रहा है, अवाम उधर से गुजर रही है, लेकिन उधर जो गुजर रही है तो वहां पर इन्होंने ये जो 2 नंबर औरतें और वहां पर उनके जो चेले खड़े थे जिन्होंने, और वहां पे आप अंदाजा लगाएं कि आप इस चीज का क्रेडिट उनको जरूर दें कि उन्होंने जब अपनी देखा कि हम लोग तो फंस गए हैं यहाँ पे, तो मीडिया पहुंच गया और वो कवर कर रहा है इस तमाम तर बेहुदा अमल को, तो उन्होंने अपनी टीम को बुलाया और वो 5 मिनट पे पहुंच गई। और इधर से जब हमारी टीम ने पाकिस्तान पुलिस को ही बुलाना था, पंजाब पुलिस को बुलाना था, क्योंकि हम लोग अल्लाह माफ करे कौन सा इस तरह की हमारी भी गैंग होती तो हम भी वहां पे शायद गैंग बुलाते, क्योंकि वहां पे तो गैंग का असर रसूख ज्यादा था। जब मैं बात कर रहा था अपनी टीम से कि आप लोगों ने क्यों नहीं पुलिस को बुलाया, उन्होंने कहा सर हमने तो पुलिस को बुलाया, उनको तो ब्रिज के ऊपर सीढ़ियां ही नहीं मिल रही थी, वो नीचे अपना टाइम पास करके जब उन्होंने देखा कि इलाका क्लियर हो गया फिर वो ऊपर आए। पंजाब पुलिस या लाहौर पुलिस जो फिर जब पहुंचे तो वो जो पुलिस आई है उनका पहला जवाब क्या था कि ये तो हमारा एरिया ही नहीं बनता। ये एक रिवायती जुमला है जो इन्होंने रटा हुआ है। जब भी कोई कार्रवाई होती है, जब भी कोई परेशानी होती है, जब इनको कॉल की जाती है तो आगे से ये पहली बात आती है कि ये तो हमें पहले चेक करना होगा ये हमारा एरिया बनता है या नहीं बनता। तो ये तूफान जो है बदतमीजी का एक तो उन्होंने मचाया, ऊपर से हमारी जो पुलिस है माशाअल्लाह जिसको चाहिए था कि वो पहले पहुंची, पहले वो पहुंचे, उनकी गैंग पहुंची है जिन्होंने तशद्दुद किया, उसके बाद ये पहुंचे। हमारा जो 7 न्यूज़ का नुकसान हुआ है वो तो हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ब्रिज क्लियर हो गया। वो समझ लें कि ब्रिज 7 न्यूज़ ने फतह कर लिया और वहां पर अब तमज़म अड्डा नहीं रहेगा। अगर अड्डा रहेगा तो हम बाकायदा तौर पर वहां पर एक रोज अपनी टीम भेजा करेंगे, जो क्योंकि जो पुलिस है उसके ऊपर लिखा होता है गश्त वाली पुलिस जो होती है जिसका काम ही यही है कि उसने फेरा लगाना होता है और वहां पे उस तमाम तर चीजों को क्लियर करना होता है, लेकिन वो पुलिस तो अपना काम नहीं कर रही, लेकिन हम अपना काम अल्हम्दुलिल्लाह खैर से कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम वहां पे अपनी शायद अब वो 7 न्यूज़ की गाड़ी को देखेंगे तो वैसे ही खैर खौफ खाएंगे कि 7 न्यूज़ तो भाई तमाम तर चीजों को जो भी माइनस एक्टिविटी है उसको कवर करता है और उस माइनस एक्टिविटी को एंड तक लेके जाता है। उससे मजे की बात सुने, हमारी जो टीम थी उन्होंने जो एप्लीकेशन जमा करवाई थाना कोट लखपत के अंदर, उसका जो एहलकार है वो कह रहे कि मेरी ड्यूटी रात की है, रात को ये एप्लीकेशन जमा की गई, अभी तक हमें स्लिप नहीं इशू की गई। उसके बाद जब हमने उनसे कोशिश की फोन करने की, जो उन्होंने मोबाइल नंबर दिया, तो किसी खातून ने उठाया कि साहब तो सो रहे हैं। अब हमारा जो पुलिस का सिस्टम है उससे आप अंदाजा लगा लें, कल रात को तशद्दुद हुआ था, आज अभी हमें ये प्रोग्राम शायद ना करते क्योंकि हम चाह रहे थे कि मामला वैसे ही रफा दफा हो जाए, तमाम चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएं, लेकिन हमने एक तो आगाही के लिए ये प्रोग्राम किया कि ये जो आप सड़कों के ऊपर अड्डे बना के खड़े हो, कुछ शर्म करो, कोई हया करो, कुछ इस तरह की चीजें ख्याल करो। इस चीज का मुआशरा खराब हो रहा है, वहां पे फैमिलीज गुजर रही हैं, उनके अब क्या सोचते होंगे कि ये कौन लोग हैं, ये जो आधे कपड़ों के अंदर खड़ी हैं औरतें और ये जो बातें कर रहे हैं मर्द, ये कौन लोग हैं? क्या अड्डे ये सड़कें इसलिए रह गई हैं कि इनके ऊपर ये काम किया जाए? और बिलीव मी, जब से ये हमने कवर किया उसके बाद पता नहीं कहां से लोग कॉल करके हमें शिकायत लगा रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के अतराफ में वहां पे अड्डे बने हुए हैं, फिरोजपुर रोड के ऊपर कई मकामात पे ये अड्डे बने हुए हैं, सेंटर पॉइंट जो से लेकर हुसैन चौक से लेकर फिरोज मार्केट है शायद,
उस तक अड्डे बने हुए हैं। ये अड्डे सड़क के ऊपर कायम है और लोग फोन करके हमें शिकायत कर रहे हैं कि जनाब हम आप इधर भी आएं और आके हमें तमाम तर ये जो गंदा माहौल बना हुआ है इससे बचाएं। लोग वहां पर जो शरीफ गुजरता है, जो बाकी फैमिली गुजरती है, वो तो हर किसी से पूछती हैं लड़कियां खड़ी होके, जी हाँ जी चलोगे, क्या करना है क्या नहीं करना। ये चीज वहां पुलिस को क्यों नहीं नजर आती? हम नहीं इल्जाम लगाना चाहते कि पुलिस इस तमाम तर मामले में मिली हुई है, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि पुलिस को नजर क्यों नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही है। वहां पे जब भी लोग गुजरते हैं उनको वो पूछती हैं कि हाँ जी चलेंगे, हाँ जी नहीं चलेंगे। वो उनके साथ बच्चे होंगे पीछे सीटों में बैठे, वो नजर नहीं आएंगे, तो उनको जब ये सवाल करेंगे उनके मर्द को, बच्चे नहीं पूछेंगे कि ये आंटी किधर लेके जाना चाह रही है। इस तरह के बेहुदा जो आप लोगों ने सड़कों के पर अड्डे बनाए हुए हैं, प्लीज इन अड्डों को खत्म करें, सड़कों को क्लियर रहने दें, पुलों को इस्तेमाल राह गुजर गाह है वो उसको गुजरने के लिए सिर्फ इस्तेमाल करने दें, वहां पर ये धंधा नहीं होना चाहिए। हम इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग अगर बाकायदा तौर पे तो हमने वो किया ही नहीं स्टिंग ऑपरेशन, हम करते तो फिर पुलिस को साथ लेके जाते, हम बाकायदा अपनी सिक्योरिटी साथ लेके जाते, हमारे नीचे 7 गार्ड बैठे हुए उनको भी साथ लेके जाते कि हम ऑपरेशन करने लगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम अवामी राय लेंगे। हमें क्या पता कि उस अवामी राय के अंदर हमें कोई इस तरह का वो मिल जाएगा, जिमगट्टा मिल जाएगा जो कि गंदा अंडे वहां पे खड़े होंगे और वो हमें शैतानी करेंगे और हमारे जो स्टाफ गए उसको वो मारेंगे, पीटेंगे, ग्लासेस तोड़ दिए, उनके पटवे छीन लिए। और इतने प्रोफेशनल दहशतगर्द, इतने प्रोफेशनल वो दहशतगर्द टाइप लोग थे कि वो उनको मारा, पीटा, उनके बटवे छीन के गए, उनके ग्लासेस तोड़े उन्होंने कि ये अंधे हो जाए। उन्होंने कैमरा तोड़ दिया कि ये कैमरा क्या है, ये हमारे पास तो यही चीजें थी, वो सारी की सारी लोगों माइक तोड़ दिया। भाई ये चीजें क्या आप लोगों को क्या तकलीफ दे रही थी, ये सारी आपने नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद अल्लाह भला करे हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को, एक तो हाईलाइट, उसके बाद अभी तक एप्लीकेशन हमारी फाइल नहीं हो सकी। बिल्कुल ऐसी सर आप ठीक कह रहे हैं। जैसे कि आपने डायरेक्टर न्यूज करंट अफेयर जावेद गफारी साहब की बात सुनी, इसी के साथ ही हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम बरमला के एंकर उमर नजीर खान ने, और उसके साथ ही महर हमीद अनवर साहब ने ज्वाइन किया, मरकजी सदर पाकिस्तान मीडिया काउंसिल भी हैं। उमर नजीर खान, सबसे पहले मैं आपके तरफ आऊंगा, मुझे बताइएगा कि जो रात गए अफसोसनाक वाकया पेश आया, इस सारी सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। पोल तो मैं 7 न्यूज की टीम की दिलेरी और बहादुरी और उनके सब्र पे जो है मैं अप्रिशिएट करूंगा। जिस तरह से कसीम साहब आपने, अबू तुराब साहब ने और भट्टू साहब ने उन मर्दों से, उन खवातीन से, उन ख्वाजा सराओं से सब्र से जो है मार खाई और किसी किस्म का हाथ नहीं उठाया, और उन्होंने बुरे तरीके से तशद्दुद किया, कैमरे जो है तोड़ दिए, उसके बाद मोबाइल तोड़ दिए, उसके बाद पर्स छीन लिए और दहशत गर्दी पूरी उन्होंने दिखाई चौक में खड़े होके, लाहौर के दिल में खड़े होके। और ये फिरोजपुर रोड का ब्रिज है जिसको 5 से 6 साइड्स लगती है, और ये जो है सवालिया निशान है बहुत बड़ा पंजाब पुलिस पे और मरियम नवाज साहबा जो हर साइड पे ऑपरेशन कर रही हैं, चाहे आप वो सीसीडी देख लें, चाहे पीरा फोर्स देख लें, उनकी परफॉर्मेंस 100% चल रही है। और हमने दीगर प्रोग्राम्स किए, अप्रिशिएट किया, बहुत से प्रोग्राम्स किए, सलाम में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो ये जो सडन वहां पे ये सारे मामलात बने, ये बड़े हैरान कुन थे। वहां पे हर घर में माँ बहन बेटी है, तो वहां पे जो लोग गुजर नहीं सकते थे, वहां पे लोगों ने बताया, आदमियों ने बताया, बुजुर्गों ने बताया कि हम ये रास्ता छोड़ चुके हैं, ये फिरोजपुर रोड छोड़ चुके हैं, हम यहाँ से गुजरते नहीं है, हमने अपना रास्ता तब्दील कर लिया है। तो मरियम नवाज साहबा को यहाँ पे इमीडिएटली जो है एक एक्शन लेना चाहिए। और ये जो गलीज धंधा है ये पूरे लाहौर में जो है अभी जो कॉल्स आ रही, जैसा कि जावेद गफारी साहब ने बताया कि ये बरकत मार्केट, फिरदौस मार्केट, पंजाब यूनिवर्सिटी की सराउंडिंग में और फिरोजपुर रोड पे ये सरे आम जो है ये गैंग्स काम कर रहे हैं, ये वहां पे बुकिंग्स कर रहे हैं और वहां पे जो है 1000, 3000, 5000 में बुकिंग्स आ रही हैं। ये बदकार खवातीन, ये ख्वाजा सरा, ये मर्द, ये प्रॉपर एक गैंग है। और जिस तरह से उन्होंने दावा बोला, मर्द भी थे उसमें शामिल, खवातीन भी शामिल थी, ख्वाजा सरा भी शामिल थे, और वहां पे लोगों ने बच बचा करवाया। उसके बाद पुलिस का जो है वो परफॉर्मेंस बड़ी अजीब रही, वहां पे बड़ी जो है थर्ड क्लास रही। मैं कहूंगा कि 10 बजे कॉल की गई है, इसी नंबर से कॉल की गई है, मैंने खुद कॉल की 15 पे, और पुलिस का रिस्पांस जो है वो आपने देख लिया कि अब तक जो है वो जो एप्लीकेशन है उसका टैग नंबर ही जारी नहीं हो सका।
تو یہ ساری چیزیں جو ہے ویری کلیئر ہیں. اس میں بہت سے لوگ انوالو ہیں, بہت سے لوگ منتھلی لے رہے ہیں, بہت سے لوگ جو ہے وہاں سے پیسہ کماتے ہیں. انہیں اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کون کس کی ماں بہن کو جو ہے, کس شریف عورت کو جو ہے اس کا راستہ روک رہا ہے, یا وہاں سے راستہ ہی لوگوں نے جو ہے وہ آنا جانا ہی چھوڑ دیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پیرا فورس پہ, سی سی ڈی پہ, مریم نواز صاحبہ کو اس پہ امیڈیٹلی ایکشن لینا چاہیے. آئی جی عثمان انور صاحب کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے. اور اس کے بعد فیصل کامران صاحب ہے, ڈی آئی جی صاحب, وہ میں ان کو یہ اوپنلی کہہ رہا ہوں, میں یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ اینی ٹائم آپ ہمارے ساتھ چلیں, سول کپڑوں میں اپنا کوئی بندہ لے جائیں, خود آئیں ہمارے ساتھ. تو یہ اوپنلی جو چیزیں ساری رات ہم نے انویسٹیگیٹ کیا, صبح 5 بجے تک لوگ ہمیں آ کے بتا رہے ہیں کہ یہ روز کا دھندا ہے, روز یہاں پہ بکنگز ہوتی ہیں. ہم یہاں سے گزرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہ لوگ جو ہے پولیس جو ہے بکنگ ہوتی ہے, آگے جا کے پولیس بھی روک لیتی ہے سم ٹائم, وہ بھی جو ہے وہ. اچھا عمر وزیر آپ ساتھ رہیے گا, میں کہوں کہ بڑا ایکٹیو رول ہے, تو اس میں مرد بھی اتنے ٹھیک ہے. عمر آپ ساتھ رہیے گا. میں جاؤں گا مہر حمید انور دلو صاحب کی طرف, جو پاکستان جو مرکزی صدر ہے پاکستان میڈیا کونسل کے. سر بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. فرمائیے گا کہ جو رات گئے 7 نیوز کی ٹیم کے ساتھ افسوسناک واقعہ پیش ہوا ہے, بغیر اس کے کہ جو ہماری پنجاب پولیس ہے وہ بر وقت وہاں پہنچتی, کوئک رسپانس کرتی اور جو بھی انہوں نے کارروائی کرنی تھی کرتی, لیکن وہ حسب ضرورت لیٹ پہنچی ہے, اور جو اپنی کارروائیاں کرتی ہے ماضی میں بھی وہی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, اور یہ میں اس افسوسناک واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. جیسے کہ 7 نیوز کی ٹیم ہے اس پہ یہ تشدد کیا گیا, یہ قابل افسوس عمل ہے. اور دوسرا میں ایک چیز اور ضرور بتاؤں گا کہ ایک طرف تو پنجاب پولیس کے افسران جو ہے بہت دعوے کرتے ہیں, اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جہاں بھی صحافی کا ایشو بنتا ہے یا صحافی کا کوئی معاملہ بنتا ہے تو یا تو پولیس کے تھانوں کا جو وہ علاقے کا مسئلہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ 15 پہ کال کر لیں, ویسے 15 کی کال پہ عام اگر شہری بن کے آپ کال کریں گے تو آپ کو رسپانس زیادہ ملے گا. اگر آپ صحافی کا تعارف کروا دیں گے تو سمجھ لیں کہ وہ جو ہے, ہم تو جو صحافی ہے وہ کہیں باہر سے آ گیا, انڈیا سے آ گیا. ہمارے ساتھ تو اس وقت جو سلوک کیا جا رہا ہے میڈیا والوں کے ساتھ, جیسے ہم انڈیا سے آئے ہیں. وہ بھائی خدا کے لیے, ہم اس ملک کے باشندے ہیں, ہم اس کے ملک کے رہنے والے ہیں, ہم اس ملک کے ٹیکس پیئر ہیں, ٹیکس دیتے ہیں. تو پولیس کا کام بنتا ہے, اگر کوئی صحافی کسی غلط جگہ کی غلط ایسی چیز کی انفارمیشن دیتا ہے تو پولیس کو چاہیے کہ ہمیں جو ہے پروٹیکشن کرے, صحافیوں کو تحفظ فراہم کرے. یہاں تک کہ پولیس, جیسے کہ میں نے عمر نذیر خان کی بات سنی, اپنے بھائی جوید غفاری کی باتیں سنی, تو دیکھیں پولیس تو ایسی کش مکش میں رہی کہ اس کا علاقہ نہیں ہے, میرا علاقہ نہیں ہے. اگر کوئی ایسا اور کوئی معاملہ ہوتا تو علاقہ بھی انہوں نے خود جو ہے طے کر لینا تھا ہمارا صاحب نیچے برج کے کھڑے ہو کے انہوں نے ٹائم ویسٹ کی ہے, اور جب تک وہ گینگ پھرتی رہی ہے تب تک پولیس اوپر آئی نہیں ہے. جب وہ گینگ دفع ہو گئی ہے مار مور کے, اس کے بعد پولیس اوپر آئی ہے. ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا برج کے اوپر آنے کا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. یہ ایک برج کی بات نہیں ہے, لاہور کے برج پہ یہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک طرف تو پولیس دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے سب ٹھیک کر دیا, تو ان ایسے لوگوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ رات کی اپلیکیشن دی ہوئی ہے, یہ کسی عام بندے کی اپلیکیشن ہوتی تو ہو سکتا ہے کوئی ایکشن ہو گیا ہوتا. رات کی اپلیکیشن دی, ابھی تک ان کو یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کہ ہم نے کوئی کاروائی کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو میں دیکھیں اسلام آباد پریس کلب کا واقعہ ہے, اس کو پہلے ہم رو رہے تھے. ٹھیک ہے, اب یہ دوسرا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ ہماری پوری 7 نیوز کی ٹیم, ہمارے ساتھیوں کو جو ہے وہ وہاں مارا گیا, تشدد کیا گیا, اور ابھی تک اس کی FIR درج نہ ہونا, یہ کتنی افسوسناک بات ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر 7 نیوز کے جو ہمارے یہ دوست ہیں ان کی یہ اپلیکیشن پہ ایکشن نہیں لیا جاتا تو ہمیں غفاری صاحب, یہ جب لاہور اسلام آباد پریس کلب میں پولیس گھس کے تشدد کر سکتی ہے تو میں کہتا ہوں باقی تو اللہ ہی حافظ ہے. اور آنے والے وقت میں ایک چیز ضرور ایڈ یہاں کروں گا, یہاں پر جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے, میں یہ بات بڑے وثوق سے کر رہا ہوں, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو صحافیوں کے ساتھ یہی سلوک ہوا ہے. ہمارے پریس کلبوں کے اوپر بھی دعوے بولے گئے ہیں, اور صحافیوں کو جو ہے کے اوپر تشدد کیا گیا. اور پولیس جو ہے جب بھی نون لیگ کی حکومت آئی ہے تو پولیس نے کبھی بھی جو ہے صحافیوں کی بات نہیں سنی, اور نہ ہمارے اس پہ جو ہے کوئی عمل ہوا ہے.
मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा करता हूँ, वज़ीर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से मुतालबा करता हूँ, कि IG पंजाब से मुतालबा करता हूँ कि जो है सहाफियों को हकूक दिए जाए। एक तरफ कहते हैं कि हमारे लिए वो बिल बन गए कि जी सहाफी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया जाएगा, कहाँ है वो बिल? हमारे प्रोटेक्शन कहाँ गई? हमारे प्रोटेक्शन बिल कहाँ गए? तो बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं सर, ठीक कह रहे हैं आप, साथ रहिएगा। गफर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि सहाफी को कभी कौम की जबान कहा जाता है और कभी कौम की आंख कहा जाता है, फिर उसके दूसरी तरफ देखते हैं कि इस तरह के तशद्दुद किए जाते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल ये जबान है, हम लोग ना, ये माइक है हमारा, जो हमारा हथियार है, जिसको ये देखें उसके साथ इन्होंने क्या हरकत की है। ये लोगों, उन्होंने माइक हमारा तोड़ दिए। ये क्योंकि वो हैंड फ्री माइक है तो तकरीबन कोई 1 लाख का ये होता है, ये तोड़ दिया उन्होंने। नीचे वो जो पुर्जा होता है वो तो है ही नहीं साथ। कैमरा हमारा तोड़ दिया उन्होंने। ये हमारे जो हथियार होते हैं, जो बहुत मोहल्ले के हथियार हैं, वो सारे उन्होंने ज़ाय कर दिए हैं ताकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो सके। इतने ट्रेंड थे वो, इतने ट्रेंड थे अम्मार साहब, इतने ट्रेंड थे कि उन्होंने एक तो वो कहते हैं ना मारा है, दूसरा उन्होंने लूटा भी है, क्योंकि उनका काम यही है। उस वक्त तो रश था ना, शायद उसके बाद वो यही काम करते होंगे ना। उन्होंने बटवे छीने हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस आई, ठीक है, पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? पुलिस ने उन बंदों को पकड़ा क्यों नहीं? इसका मतलब है कि पुलिस जो उसके इल्म में था। और ये देखें, ये फिर आप इसको तशद्दुद के साथ साथ कहते हैं कि वो डाकू थे, डकैती मारी उन्होंने, जो पर्स लेके गए हैं, पैसे छीन के गए हैं, आईडी कार्ड लड़कों के छीन के गए हैं, कैमरा तोड़ दिया है कि उनका रोज का काम है। तो मैं IG पंजाब से ये फौरी तौर पर मुतालबा करता हूं। मैं CCPO जो है कमियाना साहब, उनसे मुतालबा करता हूं कि वो फौरी तौर पर DIG ऑपरेशन जो फैसल कामरान है, रैपिड फोर्स है हमारी, आपको पता है मार साहब, एक हमारी भी रैपिड फोर्स है पंजाब पुलिस की, लेकिन उनकी रैपिड फोर्स चेक करें 5 मिनट में आ गए हैं उनके 20-25 लोग। तो यही तो बात है कि हम तो जो है पंजाब पुलिस को हमारे साथी तो पुकार रहे थे कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। क्यों कि देखें, पिछले दिनों हमारे सहाफ़ी डाल रहे थे सोशल मीडिया पे जी सहाफ़ियों को प्रोटेक्शन मिल गई है। तो मैं कहता हूं हम महफूज नहीं है इस मुल्क में। हमारे साथ जो रोजाना की बुनियाद पे सलूक किया जाता है, रोजाना आप देखें कोई ना कोई किसी न किसी शहर में किसी न किसी सहाफ़ी के साथ ये जो सलूक किया जाता है, इंतहाई अफसोस दे अमल है। IG पंजाब को नोटिस लेना चाहिए। मैं कहता हूँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को इस मामले पे फौरी नोटिस लेना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए आला हुकाम को। सर जावेद गफर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आखिर में मैं सवाल पूछूंगा कि सहाफ़ी बरादरी को कब तक ये सजा मिलती रहेगी सच दिखाने की, और हमें क्या इक़दाम करने चाहिए? हमें इकदाम यही करने चाहिए कि आंखें बंद कर लेनी चाहिए, कोई नेगेटिव चीज नहीं दिखानी चाहिए, कोई प्रॉब्लम हल जो इशू हो उसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए। ये तो अभी हमें उन्होंने जो बैड वर्ड मेरे मुंह से ना निकल जाए, खुसरे और वो जो लड़कियां खड़ी थी बद इखलाक, उनके जो सहूलतकार कह लें, उन्होंने हमें मारा। कल हमें अल्लाह माफ करे, मुझे तो डर है कि हम कुछ अच्छा दिखाएंगे, जब बुरा दिखाएंगे तो हमें इदारे भी मारेंगे। ये पुलिस वाले शायद हमें मारेंगे कि आपने ये इवेंट कवर क्यों किया, ये बुराई हो रही थी तो क्यों हमें नजर नहीं आती, ये हमारा काम है, ये आपका काम ही नहीं है। तो मुझे तो डर है उस बात का कि हमें सिर्फ और सिर्फ यस सर करना चाहिए, सिर्फ इनकी तारीफें करनी चाहिए, चाहे वो पंजाब हुकूमत हो, चाहे वो सिंध हुकूमत हो, चाहे वो बलोचिस्तान हुकूमत हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हो। अपोजिशन को गालियां देनी चाहिए, गलत दिखाना ही नहीं चाहिए, सिर्फ सही दिखाना चाहिए, तब हम बचे रहेंगे। अगर हम कुछ भी नेगेटिव दिखाएंगे तो उसके बाद या तो वो मारेंगे तो या फिर उनके सहूलतकार मारेंगे, क्योंकि सहूलतकार अभी तो मुझे कोई और नजर नहीं आ रहा, वही सहूलतकार होंगे जो उनको प्रोटेक्शन देते हैं। ये सवाल हम छोड़ देते हैं कि कौन प्रोटेक्शन देते हैं, हम इसके ऊपर जाते नहीं है, लेकिन हमारी कम से कम एप्लीकेशन उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी एप्लीकेशन कम से कम सबमिट होनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। जो हमारे साथ बरमला के एंकर थे उमर नज़ीर खान, आपका बहुत शुक्रिया उमर नज़ीर। महर हमीद और अनवर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, मरकजी सदर पाकिस्तान मीडिया काउंसिल थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर जावेद गफारी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे।
सर बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसा कि आपने सारी सूरत हाल मुलाहिजा की कि रात गए किस तरह 7 न्यूज़ की टीम के साथ जो मामलात हुए वो हमने आपके सामने रखे। डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर 7 न्यूज़ भी हमारे साथ मौजूद थे, मुतासरा जो प्रोग्राम के बरमला एंकर थे वो भी थे। तो हम सच दिखाते रहेंगे, चाहे फिर सच की जो दिखाने की कीमत हमें जो मर्जी चुकानी पड़े। जा रहा है दोनों का लड़की मैं किसी को लेके नहीं खाती, अपने जिस्म बेच के खानी है। तुझे खाना देना जी। सरेआम यहाँ पे लोंडेबाजी, उसके बाद लड़कियों की खरीदो फरोख्त वो सारी जारी है।